आपको सुन के बड़ी हैरत हो कि जब से मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए हैं और वहां पे जाके आइलैंड्स को वो टूरिज्म के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं, 7500 के करीब जो उनसे हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए, और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो उनसे एयर टिकट जो उनसे वो कैंसिल कर दिए गए हैं मालदीव के लिए। यानी कि उसे छोड़ के अब इंडिया की तरफ, वो अपने कंट्री की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप पहुंचकर पूरे मालदीव की धज्जियां उड़ा दी हैं। मालदीव को भारत से गद्दारी भारी पड़ गई है। पीएम मोदी ने जैसे ही भारत और दुनिया भर के सैलानियों को लक्षद्वीप घूमने का न्योता दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा के बाद लक्षद्वीप से करीब 754 किलोमीटर दूर स्थित देश मालवीय सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। अब तक का रिकॉर्ड उनका देख लो, उनके साथ इनको पंगे लेने की जरूरत क्या है? शख्सियत तो पहले वैसी लेके आओ ना। अब देखो मोदी है, अगर उनकी आवाम उनको लाइक करती है, वो जो सुनती है, बात करती है, हमारे यहाँ मंत्री मोदी जी के लक्षद्वीप आइलैंड के दौरे के बाद अब भारत के हजारों लोग अपनी मालदीव्स की ट्रिप को कैंसिल कर रहे हैं। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और मालदीव्स के होटल्स लगातार कैंसिल हो रहे हैं। हमारे हक में होंगे तो फिर जाएंगे ना जी। तो आपके हक में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो तो मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे हैं। साल के अंदर आप देखेंगे कि मालदीव्स का बुखार उतर चुका होगा दोस्तों। अब लोग नहाते नहीं थे जाके, उस मुकामी इलाके के लोग भी नहीं नहाते थे। तो मोदी साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर टूरिस्ट भी आ सकते हैं। तो लोग जाकर डर के मारे नहाते नहीं है। तो मैं खुद जाता हूँ, नहा के लोगों को बताऊंगा भाई अगर मैं नहा सकता हूँ, सेव है, तो आप भी नहा सकते हैं। हकीकत है। तो आप बताएं कि इस तरह का माइंडसेट पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के पास होता, इस तरह के तरक्की करवाने वाली सोच अगर हमारे पास होते, तो क्या आज हम भी तरक्की ना कर गए होते? तो मोदी साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर टूरिस्ट भी आ सकते हैं। जहनीयत को ओएसडी बनाओ। अब हमारी जैसे पासपोर्ट की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, वो हमें लाइनों में लगा देते हैं, जाओ जी इधर लग जाओ। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर की वो कपड़े उतार के चेकिंग ऐसे ही और इंडिया वालों को वो कुछ भी नहीं। ये बताता है कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ टूरिज्म के लिए। नहीं, वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम कैसे कह सकते हैं? अच्छा, हिंदू को आप बस कह ही नहीं सकते? नहीं, ये देखें जी, अगर मुसलमान के हक में हिंदू होगा तो हम उसकी तारीफ करेंगे। कमाल तरक्की करते हैं, कमाल। हमारे लीडर तो माशाल्लाह कमाल लोग हैं। कि आपको दुनिया का सबसे फेमस तरीन लीडर और पॉलिटिशियन कौन है? अगर सही मायनों में जाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा। अगर आप सही मायनों में से पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। मेरे मामले ये देखो, ये टेक ओवर करने लगा। ये देखो 17, ये देखो 17 में टेक ओवर। ये टेक ओवर। चुनाव जीतने के बाद ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत विरोधी रुख दिखाना शुरू कर दिया है। चीन समर्थक मोहम्मद मोइजू ने मालदीव से भारतीय सेना को हटाने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि वो अपने कार्यकाल के पहले ही दिन से मालदीव की धरती से विदेशी सैनिकों को हटाने के प्रयास में शुरू हो जाएगी। उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। मैंने अरब की पूरी खलीज को देखा। मैंने पाकिस्तान से बाहर जब देखा, अरब में खुदा जानते हैं बंगाली की इज्जत है, इंडिया की इज्जत है, पाकिस्तानी की इज्जत नहीं है। पहले क्या कहते हैं और ऐसा एक लफ्ज़ इख्तियार करते हैं, मैं आपको क्या कहूँ। तो कहता है कुल्लू पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मालदीव एक घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जगह मानी जाती है। भारत के लोगों या बाहर के सभी मालदीव घूमने के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया है और जिस तरह उसको दर्शाया गया है लक्षद्वीप को, तब से सभी लोग लक्षद्वीप की जगह तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं और अब सभी लोग लक्षद्वीप घूमने जाना चाहते हैं। और अब लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट प्लेस की तरफ भी देखा जा रहा है, जिससे भारत के अंदर होने की वजह से लक्षद्वीप की भारत की जो इनकम है वो और ज़्यादा ग्रोथ करेगी। इकनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा और ग्रोथ होगी, क्योंकि भारत के अंदर ही मौजूद है लक्षद्वीप और अब वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, जिसकी वजह से भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चले देखते हैं क्या रिएक्शन है इस पे पाक मीडिया का और चलते हैं पाक मीडिया की ओर। 48 आवर से गूगल पे दो चीजें टॉप ट्रेंडिंग पे हैं, एक लक्षद्वीप और एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसकी रीजन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप जो कि आइलैंड्स हैं वहां का विजिट किया, टूरिज्म को प्रमोट किया और उसके बाद तकरीबन 50 लाख के करीब लोगों ने टूरिज्म के हवाले से लक्षद्वीप को ना सिर्फ
किया, बल्कि 7500 के करीब जो सी होटल बुकिंग है वो मालदीव्स की कैंसिल हुई, तकरीबन 2300 के करीब जो एयर टिकट्स हैं मालदीव्स की कैंसिल हुई। आखिर इसकी क्या वजह है कि मालदीव्स में नई आने वाली इस्लामिक गवर्नमेंट का क्या इशू हुआ इंडिया से, जिसकी वजह से उन्हें ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में भी बलोचिस्तान हो या बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर किसी एरिया में जाके टूरिज्म को प्रमोट करेंगे तो क्या पाकिस्तान के लोग उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? इंटरनेशनली वो चीज ट्रेंडिंग पे जाएगी? इंडिया की अगर बात करें, हमारा नेबर कंट्री भी है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं लक्षद्वीप, जो 36 तकरीबन जो हैं वो आइलैंड हैं, उनका एक मजमू है, वहां पे वो गए हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और प्रॉपर मालदीव्स को उन्होंने डायरेक्टली कह लें वार्न किया है कि भाई अगर इंडिया से बड़ी तादाद में टूरिस्ट मालदीव जाते थे, लेकिन वहां पे जो इस्लामिक गवर्नमेंट आई है मालदीव में, जो कि इंडिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रही, तो उन्होंने कहा हम अपने कंट्री को प्रमोट करेंगे, अपने कंट्री के जो है वो एरियाज को टूरिज्म के हवाले से प्रमोट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनली ट्रेंडिंग पे रहा है 2 दिन मालदीव और अपना लक्षद्वीप और पीएम मोदी। बिल्कुल जी, इंडिया तो वैसे भी हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है। मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी मोबाइल फोन इंडस्ट्री उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज लगा ली है। तो मेड इन इंडिया को शायद प्रमोट, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं वो, इसलिए क्या कहते हैं कि बस ये चीज है। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि हम देखें पाकिस्तान में भी बहुत ऐसी प्लेसेस हैं जिसे हम प्रॉपर प्रमोट कर सकते हैं, जिसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोकस क्या है? और दूसरे नंबर पे अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, सीखना तो चाहिए, देखना भी चाहिए। वो जाते हैं अपने आइलैंड पे जाते हैं और वहां पे जाके वो अपना टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं, और कोई भी कंट्री जो उनके अगेंस्ट या जो भी उनको उनकी पॉलिसीज को इस तरीके से डिस्टर्ब करता है उन्हें वो वार्न करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सबसे पहली बात यह है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, पहले लोगों में, फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी। पहले लोग पहचाने कि हमारी जो हमने इस इंडस्ट्री के ऊपर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। इस इंडस्ट्री का मतलब तो पहले पाकिस्तान। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं अब मतलब हम बाहर भी देख के आए हैं, पाकिस्तान में जो नॉर्थ के एरियाज हैं स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें, या दूसरी तरफ हम बलोचिस्तान को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। वहाँ पे देखे तो वहाँ पे इंडिया से ज्यादा खूबसूरत आइलैंड्स हैं और मड वोल्केनोज हैं जो कि 300 के करीब है, पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं है। तो बलोचिस्तान में, और ये वही बलोचिस्तान है जो इग्नोर हो रहा है यहाँ पे, जिनके लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब देखे जहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहा था वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, बाकी खाने खा रहे होते हैं बाहर बैठ के। तो मजमूई तौर पे एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, वो कोई भी लेवल हो। मतलब आप टूरिस्ट, सिर्फ हमारी जीडीपी टूरिज्म पे चल सकते हैं, इतना हमारे में वो। बहुत कंट्रीज ऐसे हैं जो कि टूरिज्म के ऊपर चल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी सारी उसके ऊपर ही चल। पता है आपको, हैरत हो शायद सुन के कि इस टाइम इंटरनेशनली 2 दिन गूगल पे ये सर्च ट्रेंडिंग रही है, टॉप 10 में रही है, एक तो पीएम मोदी के नाम से, और दूसरे नंबर पे जो चीज ट्रेंडिंग रही है वो लक्षद्वीप के नाम से, जो आइलैंड्स हैं उनके, उस हवाले से। क्या समझते हैं? उन्होंने 2 दिन का विजिट किया और पूरी दुनिया में बता दिया कि हमारे कंट्री में ये एक एरिया है, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे भी एरियाज हैं, हम क्यों नहीं बता पाते? उनके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन में कोई फर्क है? बहुत ज्यादा। इधर को प्राइम मिनिस्टर रहने देते हैं, हाँ, पहले नंबर पे प्राइम मिनिस्टर रहने दें, तो विजन में भी फर्क। कोई विजन है, कोई प्राइम मिनिस्टर अपना विजन लेके आए। ये तो प्राइम मिनिस्टर अपना लेके आते हैं। ठीक है, कोई विजन वाला प्राइम मिनिस्टर आएगा तो कुछ होगा। एक था, उसको आपके सामने क्या हुआ। देखिए, आप मालदीव की बात करते हैं, ठीक है, सऊदीया है, ठीक है, एक तरक्की पजीर है, क्या नहीं उसके पास। मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया, उसने अपना टूरिस्ट अपने कंट्री में सऊदीया में खोल लिया कि वहीं पे सिनेमा और क्लब बनाया। क्यों? कि उसका विजन ये है कि मेरे जो लोग दूसरे कंट्री में पैसा खर्च करके आते हैं वो बचे, दूसरे नंबर पे दूसरे कंट्री से यहाँ दूसरे लोग आए। अच्छा, तो बड़ी लॉजिकल इन्होंने बात की है। जैसे दुबई का इन्होंने एक एग्जांपल दी कि वहाँ पे क्लब, वहाँ पे सिनेमास। हमारे यहाँ पे तो ये सबसे पहले कंसेप्ट दे दिया जाएगा क्लब, ओहो इस्लामिक कंट्री में। वैसे चाहे हम जो मर्जी करें, मतलब ये तो अपने एग्जांपल के तौर पे बोला ना, क्लब और सिनेमास हैं। ये सोच अगर वो सोच सकते हैं सऊदीया वाले, दुबई वाले, या इस तरीके से, हम क्यों नहीं ये सोचते कि हम भी यहाँ पे टूरिस्ट हब बनाएं? जो ये क्लब और इन चीजों को मना करेंगे, वो खुद भी तो रात को क्या करते हैं, बोतलें उनकी निकलती हैं। हाँ? वो दिखाते कुछ है, करते कुछ है। बाहर ये खुद अयाशी करने जाते हैं। हमारे जो लीडर हैं सारे करने जाते हैं। देखो भाई, जितना खूबसूरत हमारा मुल्क है, अगर इसके ऊपर आप कहते हैं कि बजट नहीं है, वो भाई बजट कोई, ये खुद अपने पांव पे खड़ा हो सकता है ये टूरिज्म का जाके। एक और चीज नहीं, मेरे ख्याल से राना साहब, मैंने जो नोट किया कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में यूनिटी नहीं है। शायद मेरे में, आप में, पाकिस्तानियों में यूनिटी नहीं है। अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि जिक्र इसलिए करते हैं कि हमारा नेबर है,
और कहां से कहां चला गया। आज ये चीज नोट करने वाली बात है, वो कहां से कहां चला गया। सारे आगे